चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर आपको बता दें। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में 6 घंटे तक मंथन और 150 उम्मीदवारों के नाम पर इस बैठक में हुई चर्चा। दूसरी लिस्ट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। 10 मार्च को बीजेपी सीईसी की बैठक में लगेगी इन पर मोहर। आज भी कुछ राज्यों की कोर कमेटी के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर कल हुई बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हुए। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मंथन में 8 राज्यों की कोर ग्रुप शामिल हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के लिए 150 नामों पर चर्चा हुई। राजस्थान के 10 सीटों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। दूसरी लिस्ट में जितने नामों पर फैसला होगा उस पर 10 मार्च को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में मोहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र और कर्नाटक का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी 32 से 33 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 11 से 12 और एनसीपी अजित पवार को 4 से 5 सीटें दी जा सकती हैं। एमएनएस को 1 सीट शिवसेना शिंदे गुट अपने कोटे से दे सकती है। शिवसेना शिंदे गुट के 1-2 उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर और संबित पात्रा पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। और लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर आज मुहर लगा सकती है। आज दिल्ली में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति करीब 100 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। आज होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा के बाद मुहर लगेगी। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस की ओर से हर लोकसभा सीटों पर 2 से 4 नामों का पैनल तैयार किया गया है। इनमें सभी विकल्पों का ख्याल रखा गया है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर 4 दिन पहले कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा राज्यों से स्क्रीनिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की पहली लिस्ट में 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। उत्तर पूर्व के सभी राज्यों के साथ केरल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से उम्मीदवारों के नाम पहली लिस्ट में हो सकते हैं। उम्मीदवारी ऐलान को लेकर उत्तर भारत के बड़े चेहरों को लेकर संशय बना हुआ है। प्रियंका गांधी को सोनिया गांधी की सीट यूपी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पोस्टर लगा रहे हैं, लेकिन प्रियंका को लेकर भी कुछ तय नहीं। इस बीच कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कल सौंप दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द कांग्रेस का घोषणा पत्र भी जारी किया जा सकता है। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर फाइनल फैसला नहीं हो पा रहा है। कई दौर की बैठकों के बाद भी पेच फंसा हुआ है। क्यों नहीं हो पा रहा सीटों का बंटवारा, देखिए ये रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर पेच वंचित बहुजन आघाड़ी की मांग को लेकर फंसा हुआ है। हालांकि शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने दावा किया कि बैठक में शरद पवार ने प्रकाश अंबेडकर से कहा है कि आप जिस सीट पर हाथ रख देंगे वो सीट हम आपको दे देंगे। दावा किया जा रहा है कि प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि उनकी ताकत 17 सीटों पर है। वो 2 दिन बाद उद्धव ठाकरे को लिस्ट देंगे। एमवीए को भरोसा है कि प्रकाश अंबेडकर छोड़कर नहीं जाएंगे। जिसके खून में बाबा साहब अंबेडकर है वो बीजेपी के हाथों पे नाचेगी नहीं। मेरी आज भी उम्मीद कायम है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। बैठक के बाद में कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के नेता इस बात का दावा करते रहे कि बैठक में बेहद ही सकारात्मक चर्चा हुई है, सब कुछ ठीक है और 9 मार्च को एक और बैठक की जाएगी और उसके बाद में एमबीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को उजागर किया जाएगा। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। देखना होगा कि महाविकास आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की मांग को कैसे पूरा करती है। क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन हो सकता है? सूत्रों का दावा है कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन की संभावनाओं पर गोपनीय बैठक भी हुई है। और अगर गठबंधन हुआ तो क्या होगा फॉर्मूला, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है। सभी पार्टियां चुनाव में नए नए साथी ढूंढ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और बीजेडी के बीच बढ़ रही नजदीकियां कहीं गठबंधन की ओर इशारा तो नहीं है। बीजेपी ने मिशन 2024 के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए नई नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। सूत्रों का दावा है कि बीजेपी और बीजेडी के नेताओं के बीच कुछ दिन पहले गोपनीय बैठक भी हुई थी। बीजेपी की 29 फरवरी को पहली चुनाव समिति की बैठक में 18 राज्यों पर चर्चा हुई, लेकिन ओडिशा पर नहीं हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को ओडिशा से राज्यसभा भेजने में बीजेडी ने साथ दिया।
माना जा रहा है कि यहीं से बीजेपी और बीजेडी के बीच रिश्ते को गठबंधन में बदलने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी थी। ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच अगर गठबंधन हुआ तो किस फॉर्मूले पर होगा? गठबंधन के पक्षधर एक रणनीतिकार के मुताबिक अगर निर्धारित फॉर्मूले पर गठबंधन तय हुआ तो लोकसभा में बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। विधानसभा में सत्ताधारी बीजेडी को स्वाभाविक रूप से अधिक सीटें मिलेंगी। एक फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी लोकसभा में कुल 21 में से 13 से 14 सीटों पर लड़ सकती है। विधानसभा चुनाव में 147 में से 95 से 100 सीटों पर बीजेडी लड़ सकती है।